कहानी की शुरुआत होती है झायो नाम की एक लड़की से। पिछले 14 दिनों से वह अजीब अजीब चीजें महसूस कर रही है। उसके माथे पर एक छोटा सा बबल उभर कर फूट जाता है और उसी के बाद उसे अनोखी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे अपनी बहन इन यंग भी दिखाई देती है, लेकिन वह सामान्य रूप से चल नहीं रही थी, बल्कि गोल गोल घूम रही थी। दूर से देखने पर यह दृश्य बेहद डरावना लग रहा था। झायो घबरा जाती है और उसे लगता है कि यह कोई शैतान है या कोई दूसरी सत्ता। जब उसे पता चलता है कि वह उसकी अपनी बहन है, तब भी उसका डर कम नहीं होता, क्योंकि इन यंग अचानक उस पर हमला कर देती है। वह उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और अजीब, दहला देने वाली आवाज में हंसती है। अचानक झायो की नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था। उसके दोस्त उसके स्टेप्स बताते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही पता चलता है कि झायो एक सुपरनेचुरल क्लब का हिस्सा है। वह अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है, जिसका लीडर जी हो है। जी हो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत उत्साहित है, जिसमें विजेता को $50,000 मिलने वाले हैं। योजना ये बनती है कि वे लोग एक फेक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिसमें वे किसी खतरनाक रिचुअल द्वारा किसी एंटिटी को बुलाने का नाटक करेंगे। इसके लिए वे एक सुनसान और बदनाम पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। दोस्त पहले थोड़ा डरते हैं, लेकिन पैसे के लालच में आखिरकार सभी तैयार हो जाते हैं। झायो अपनी स्टेप सिस्टर सी यॉन को भी साथ बुलाती है। पहले वह मना करती है, पर बाद में वह भी मान जाती है। बिल्डिंग पहुंचकर उन्हें एक बड़ा, काला और गंदा पानी का टैंक दिखाई देता है। जी हो बताता है कि पुराने समय में यहाँ पानी प्रोसेस किया जाता था और माना जाता है कि यहाँ कई आत्माएं फंसी हुई हैं। फेक वीडियो बनाने की तैयारी चल रही होती है, लेकिन झायो एक नई बात कहती है। फेक वीडियो बनाने से पहले एक बार असली रिचुअल ट्राई करते हैं। बाकी लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन झायो की बात मान लेते हैं। रिचुअल के लिए एक व्यक्ति को वेसल बनना था, जिसमें आत्मा प्रवेश कर सके। सियोन वॉलंटियर बन जाती है। रिचुअल शुरू होता है। सभी लोग स्टार के कोनों में बैठ जाते हैं, और सियोन काले पानी में खड़ी होकर अपने चेहरे पर पेपर बैग पहन लेती है। धीरे धीरे रिचुअल के दौरान अजीब चीजें होने लगती हैं। सियोन का शरीर अनैसर्गिक तरीके से मुड़ने लगता है। उसके सिर पर एक बबल उभरता है। बैग फट जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और खाली हो चुकी होती हैं। अब वह सचमुच प्रोसेस्ड हो चुकी थी। वह अलग अलग लोगों पर इशारे करती है और उनके कागजों पर राइट, रॉन्ग या फ्लावर के जवाब लिखते हुए दिखाई देती है। सभी डर जाते हैं। अचानक वह अजीब, भारी और डरावनी आवाज में गिनती बोलने लगती है। 6, 62, 6 और अचानक चिल्लाती है। सब घबरा जाते हैं। लाइट चली जाती है। जब नाइट विजन कैमरा ऑन होता है, सियोन को पानी में लंगड़ाते हुए चलते देखा जाता है। वह बेहोश होकर गिर जाती है और उसके पैरों पर एक अजीब टैटू बन जाता है। दोस्त समझ जाते हैं कि रिचुअल सच था। बाहर निकलने की कोशिश में सब असफल होते हैं। दरवाजे लॉक हो चुके हैं। तभी एक और लड़की प्रोसेस हो जाती है। वह खुद को मार डालने के लिए कहती है, पर जब कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वह हमला कर देती है। अंत में जी हो उसे बेसबॉल बैट से मार देता है। लेकिन सच ये था कि जी हो झूठ बोल रहा था। उसने उससे एक व्यक्तिगत सवाल पूछा था और जवाब न आया था। असल में उसका उस लड़की के साथ गलत संबंध था और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। जी हो भी प्रोसेस हो जाता है और सब पर हमला करता है। झायो को पता चलता है कि उन्होंने रिचुअल गलत तरीके से समाप्त किया था। वे दोबारा रिचुअल करते हैं, इस बार एक मृत लड़की को वेसल बनाकर। रिचुअल के दौरान सबके फोन बजने लगते हैं, जिसका मतलब था कि सिग्नल वापस आ गए हैं। लेकिन उसी वक्त जी हो अपनी रस्सियां खोलकर अपना गला काट लेता है, क्योंकि उसके सवाल का जवाब सच हो चुका था। क्या मेरी वीडियो 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचेगी? और वीडियो वायरल हो चुकी थी, इसलिए वह मर गया। एक एक कर सभी प्रोफेसी सच होने से मरते जाते हैं। जो लड़की के पेपर पर फ्लावर लिखा था, वह भी मर जाती है। अंत में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, झायो और उसका दोस्त। उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है, जहां एक कपड़े पर लिखा होता है, जब 5 प्रोसेस पूरी हो जाएंगी, तब एक शरीर मिलेगा। झायो समझ जाती है कि उसे आखिरी बलि देनी होगी, और इसी जगह असली ट्विस्ट आता है। झायो ने ये सब पहले से प्लान किया था। उसकी असली बहन कई साल पहले मर गई थी, और वह उसे वापस लाना चाहती थी। उसके लिए उसे 5 बलियां चाहिए थी। उसने अपने सभी दोस्तों को नोइंगली फंसाया था। लेकिन आखिरी क्षण में एक बड़ा धोखा सामने आता है।
जिसे वह अपनी बहन समझ रही थी, वह उसकी बहन नहीं बल्कि एक दानवी सत्ता थी, जो उसे इस्तेमाल कर रही थी। अंत में दानव झायों का गला घोंटकर उसे मार देता है और उसकी आत्मा को भी उसी पानी में कैद कर देता है। उसने रिचुअल में पूछा था, क्या मैं फिर से अपनी बहन को देख पाऊंगी? और जवाब था, हाँ, लेकिन वह सिर्फ कुछ पलों के लिए था, और वह भी दानव के रूप में। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में सबकी रिचुअल से पहले की खुश वीडियो दिखाई जाती हैं। सबके सपने थे, उम्मीदें थी, और अब सभी मर चुके होते हैं।